ऐसे मैसेजेस मेरे को कई बार कई टाइम से बहुत टाइम से आ रहे हैं कि सर बच्चा बोल रहा है सर एनआईटी पक्का हो जाए उस पे कोई वीडियो बना दीजिए, एनआईटी के लिए क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं जिससे एनआईटी चला जाए, सर एनआईटी के लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। बहुत रेगुलरली बहुत टाइम से ऐसे रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहे हैं जहां पर बच्चा बोल रहा है सर इतना बता दो कि बस एनआईटी पूरा हो जाए। तो देखो मैं बस आपसे पहली बात जो पूछना चाहूंगा, और सारे बच्चे इस बात पे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा थोड़ा, कि जेईई 2027 के लिए पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं, हाँ या ना करके बस बता दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। ए हाँ हो गया है पूरा, या बी नहीं अभी नहीं हुआ है। और आप अगर इस वीडियो को थोड़े दिन बाद देख रहे होंगे तो थोड़ा कमेंट बॉक्स भी खोल कर देखिएगा, आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। मैं अभी कमेंट आया नहीं है जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं, कमेंट आएगा तो मैं विश्वास रखता हूं कि मेजॉरिटी बच्चा बी वाला ऑप्शन चुनेगा, क्योंकि जितने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं मैं जानता हूं बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। अब जब सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो चाहता है कि आधा सिलेबस करके एग्जाम में जाए। कौन चाहेगा यार कि आधा पढ़ के एग्जाम में जाए? कोई चाहेगा? कोई इंसान नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूंगा अगर स्टूडेंट होता तो। कोई नहीं चाहता कि आधा सिलेबस करके जाए, लेकिन इतना वास्ट चैप्टर है, इतना वास्ट सिलेबस है कि आप अगर सही में देखिएगा, आपको अगर एनआईटी भी पहुंचना है तो पूरा सिलेबस करते करते मतलब लगता है 3-4 साल भी कम पड़ जाए। सही मायने में आपको बताता हूं, टोटल 78 चैप्टर, सॉरी 82 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में। इस 82 में से 68 चैप्टर्स हैं जेईई में। जेईई के सिलेबस से मैप करेंगे तो 68 चैप्टर्स हैं। इन 68 चैप्टर्स में करीबन 700 से ज्यादा टॉपिक्स हैं। 1000 के आसपास माना जाता है, मैं 700 मानता हूं। मैं बोल रहा हूं हर चैप्टर में कम से कम 10 टॉपिक होगा, उससे ज्यादा ही है हालांकि। तो 700 से इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, 2 साल में कैसे 700 टॉपिक्स अगर आप कह रहे हैं, 2 साल में 730 365 के हिसाब से 730 डेज होते हैं यार। 30 डेज तो मिनिमम तुम मानोगे, इधर तो 30 से बहुत ज्यादा जाता है। तुम्हारे 2 बार फाइनल एग्जाम होते हैं, 2 बार मिड टर्म होता है, 1 बार प्री बोर्ड होता है, यही करते करते 3-4 महीना। हर एक टॉपिक को 1 दिन भी दोगे तो भी दिन कम है, 1 दिन भी दोगे तो भी दिन कम है भाई। तो कैसे करेगा बच्चा बेचारा जेईई का सिलेबस? और 2 साल तो पूरे मिलते भी नहीं। बच्चा पढ़ाई शुरू करता है मई में और अगले साल जनवरी में एग्जाम हो जाता है, तो 2 साल कहां मिले? मुश्किल से 1 साल 7 महीना 8 महीना के आसपास मिलता है बच्चा को। तो अभी सही मायनों में मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं और इस चैनल पर आपको ऐसा कंटेंट इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है। इसी परिस्थिति में कुछ सालों पहले मैं भी था जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था। तो इसीलिए सारे बच्चे को कहूंगा चिंता नहीं करो, और ये मास्टर यहां तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। चैनल सब्सक्राइब रहना और ऐसा बढ़िया वीडियो मिलता रहेगा। सच बता रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो ना मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि अरे मेरे को बनाना है, मेरे को थोड़ा व्यूज लेना है, ऐसा नहीं है। तुम चैनल देख लो जाके कितना व्यूज है और कितने सब्सक्राइबर हैं, उसकी कोई लालच नहीं है। और अगर उसी की लालच रहती तो ज्यादा बढ़िया होता, मैं पढ़ा देता। पढ़ाने पे तो सबको ही आता है ना। ऐसे वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूं क्योंकि मुझे पता है आपका सपना है एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, पर वहां पहुंचने के लिए ना जिस बैरियर को पार करने के लिए ये दुनिया आपको कह रही है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा बैरियर है, और उसकी वजह से 90% से ज्यादा बच्चा तो डिमोटिवेट होकर रह जाता है कि यार इतना बड़ा खाई पार कैसे करेंगे। तो हेंस इस चैनल पे आप बने रहिएगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा। आपको कभी ना कभी कोई ना कोई मतलब हर एक परिस्थिति में कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल के जरूर दूंगा जिससे कि आप आगे चलने के लिए मोटिवेट हो जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइमलाइन थोड़ा देख लीजिए। टाइमलाइन अभी आपका ऐसा बैठ रहा है कि अगस्त में आप बैठे हैं, और अगस्त में बैठे हैं, आपका जेईई का जनवरी अटेम्प्ट होने वाला है, तो अगस्त से जनवरी मोटा मोटी 5 महीना होता है। ठीक है, उसके बाद अप्रैल में आपका दूसरा है। तो अगर आप मान लेते हैं जनवरी में आपका सिलेबस नहीं हुआ या 5 महीने में अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको 8 महीने मिलेगा, और उसके बाद 9वें महीने में आपका जेईई एडवांस है। ठीक है, अब पहला सवाल तो यही उठता है कि सर मेंस का जनवरी अटेम्प्ट फोकस करें या फिर अप्रैल अटेम्प्ट। चलिए उसको जवाब हम दें उससे बेहतर है डेटा दे दे। डेटा दे दे मतलब ये थोड़ा नंबर देखिए, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल साल 2026 को क्यों देखने बोल रहा हूं, 25 भी लाया हूं, पर 25 से 26 में काफी अंतर हो गया था, क्योंकि 26 में पेपर बहुत कठिन था, बहुत सालों से आसान आ रहा था, तो 26 में एकदम सब कुछ रीसेट हुआ है। तो अब मान के चलिए 27 में भी पेपर ऐसा ही आएगा। 99 परसेंटाइल के लिए देखिए ध्यान से, 99 परसेंटाइल के लिए 155 नंबर लाना पड़ा था जनवरी में कम से कम, और लोवेस्ट अप्रैल में 165 नंबर लाना पड़ा था, 10 नंबर ज्यादा। ठीक, 95 परसेंटाइल के लिए क्या हुआ था, 101 नंबर पे बना था जनवरी में, यहां पर 114 नंबर, मतलब 13 नंबर ज्यादा लाना पड़ा था। ठीक, तो ये डिफरेंस यहां लिखा हुआ। और वहीं हाईएस्ट
जैसे ये लोएस्ट मार्क्स इसलिए लिखा हुआ है कि सबसे कठिन पेपर में 155, यहां अप्रैल का सबसे कठिन पेपर में 165। अच्छा, सबसे आसान पेपर में तो जनवरी में सबसे आसान पेपर में 171 और अप्रैल का सबसे आसान पेपर 194, 23 मार्क्स ज्यादा लाना पड़ा था। और सिर्फ 99 पे नहीं, हर जगह आप 95 पे देख लीजिए 25 नंबर ज्यादा लाना पड़ा, आप 90 परसेंटाइल पे देख लीजिए 24 नंबर ज्यादा लाना पड़ा। तो ऑलमोस्ट हर परसेंटाइल पे 20-25 नंबर आपको ज्यादा लाना पड़ता है इन अप्रैल अटेम्प्ट। और ऐसा इस साल का डेटा नहीं, हर साल का है। थोड़ा डिफरेंस कम ज्यादा होता है, जैसे जितना आसान पेपर होगा डिफरेंस कम हो जाएगा। 2025 में पेपर बहुत आसान था, डिफरेंस कम था, लेकिन देखिए जनवरी वाले में फिर वहां डिफरेंस ज्यादा था, 19, 22, 24 देख रहे हैं जनवरी से अप्रैल वाले में। तो आपको हर जगह 20 से 25 नंबर का डिफरेंस मिल जाएगा। तो पहली सीख और समझदारी तो आपको यह समझ आ गई होगी कि अप्रैल में ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा वही सेम परसेंटाइल लेने के लिए। और पेपर कोई आसान नहीं होता, मैं आपको तजुर्बे से बताता हूं, पेपर कठिन होता है। पर हर बच्चा चूंकि अपने सारे एग्जाम से फ्री हो जाता है, इनफैक्ट 80% बच्चा तो अपीयरिंग बच्चा होता है जो 12वीं दे रहा है, तो अपीयरिंग बच्चा बोर्ड्स दे चुका होता है, पूरी तरह से मेंटली फ्री होता है और धमाकेदार परफॉर्मेंस करता है, 20-25 नंबर उठा देता है ऊपर। तो पहला कि अगर आपको टारगेट करना है और अगर आप बुद्धिमान एस्पिरेंट हैं तो आपका टारगेट जनवरी बनेगा, जहां कम नंबर पे वही सेम चीज हो जा रही है। ये पहली चीज, और पेपर भी आसान है। और दूसरी चीज, एक बात बताइए ये टाइमलाइन देखकर, हाँ ये टाइमलाइन देखकर, कि आप अगर जनवरी नहीं फोकस करते हैं तो क्या फोकस करेंगे? अप्रैल फोकस करेंगे, ठीक। तो अगर आपने अप्रैल फोकस किया तो समय तो आपको ज्यादा मिल जाएगा, पर आपका अप्रैल में एग्जामिनेशन खत्म होगा 10 अप्रैल को। कब होगा? 10 अप्रैल। और आपका एडवांस का एग्जामिनेशन होगा 18 मई को। तो आपके पास 18 मई के आसपास, जो थर्ड संडे होता है, मोटा मोटी इसी टाइम पे रहता है। इस बार 18 मई था तो अगले बार भी उसी के आसपास होगा। तो मोटा मोटी आपके पास 45 से 50 दिन होते हैं मैक्स। और आपका जमीर और आपका दिल ये बात जानता है कि 45 से 50 दिन में बच्चा एडवांस नहीं प्रिपेयर कर पाएगा अगर वो 45-50 दिन पहले तक सिर्फ मेंस पे फोकस था। तो एक बात तो पक्की है कि अगर आप अप्रैल में जा रहे हैं तो आप अभी से मान चुके हैं कि आईआईटी आपके लिए नहीं है। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत, मुझे आपत्ति नहीं है, आप अप्रैल को फोकस कर लीजिए, परंतु याद रखिएगा कि यहां पर चांस कुछ नहीं बनेगा। तो अगर थोड़ा सा भी चांस जिंदा रखना है, और वैसे बुद्धिमानी तो यह है कि भले आप अप्रैल पे भी फोकस करें, पर आपका पहला आप टारगेट कीजिए कि जनवरी में आपका बहुत अच्छा है, जनवरी में अच्छा आएगा तो अप्रैल में उससे कहीं ज्यादा अच्छा आएगा। पर अगर आपने अप्रैल ही टारगेट किया, पूरा प्राइम टारगेट आपका अप्रैल है, तो आपका एडवांस छूट जाएगा। ठीक है, सजेशन ऐसा नहीं रहेगा मेरे साइड से। मेरे साइड से सजेशन है कि जनवरी को टारगेट कीजिए। क्लियर? अब सारे एनआईटीज को अगर टीयर्स में बांट दिया जाए तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 मैंने लिस्ट दिखा दिया है आपके रेफरेंस के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड कुल मिलाकर 25,000 के आसपास की सीटें हैं। 2026 का डेटा दिखा रहा हूं, सारे के सारे 32 एनआईटी में, 31 एनआईटी है और एक है आईआईईएसटी शिवपुर। ठीक है, उसके बाद क्या सेफ स्कोर रहेगा एनआईटी पहुंचने के लिए? तो एनआईटी पहुंचने के लिए मैंने ये पहले सेशन लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। टीयर 1 में करीबन 180 से 240 माना जा रहा है सेफ स्कोर। ठीक है, जबकि 170 पे 99 परसेंटाइल था, परंतु कंप्यूटर साइंस जैसा बढ़िया ब्रांच वो भी टीयर 1 में 99 पे नहीं बल्कि 99.4 परसेंटाइल पे बंद हो रहा है, और इसीलिए ये 10-15 नंबर जंप मारा है। क्लियर? टीयर 2 में 150 से 190 और टीयर 3 में 130 से 80। 130 से 80 थोड़ा मैंने आपको, आपके दिल को ज्यादा झटका नहीं लगे इसलिए लिखा है, परंतु आप मान के चलिए कि 150 से नीचे आपको एनआईटी में सीएसई बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ओपन स्टेट की बात बता रहा हूं। और लास्ट ब्रांच तो बहुत पीछे तक मिल जाएगा, इवन 110, 105 नंबर तक भी लास्ट ब्रांच मिलता है ओपन कैटेगरी, परंतु लास्ट ब्रांच सबसे लास्ट एनआईटी, मान लीजिए एनआईटी नागालैंड है, एनआईटी नागालैंड में आपको मिल गया मेटलर्जी, क्या करोगे बताओ जरा? एनआईटी पहला तो नागालैंड, और नागालैंड में मिला आपको क्या? मेटलर्जी। तो उस मेटलर्जी का कौन सा मेटल निकालने वाले हो तुम नागालैंड से, बताओ? तो इसीलिए ये लास्ट ब्रांच पे तो भाई बच्चों को मतलब बहुत ही पीछे तक मिल जाएगा। अब जनरली बच्चा सीएससी लेता है, तो इसलिए मैं आप बोलूंगा आपका स्ट्रैटेजी टारगेट यही होना चाहिए, 150 प्लस लाना है। ठीक है, तो आपका टारगेट ये है 150 प्लस लाना है। अब उसके लिए सबसे जरूरी है, पहली चीज, आपका सिलेबस हर हाल में 30 अक्टूबर के पहले खत्म होना चाहिए। अगर नहीं खत्म कर रहे हो तुम लेट हो, मान के चलो। क्यों बोल रहा हूं?
30 अक्टूबर को अगर सिलेबस कंप्लीट करोगे तब जाकर तुम नवंबर और दिसंबर के टाइम पे पूरा रिवीजन, एक तो प्री बोर्ड तुमको बहुत परेशान करेगा और जो भी बचा हुआ समय है रिवीजन करना होगा। अगर आप नहीं रिवीजन करेंगे तो जनवरी के टाइम पे मॉक टेस्ट कैसे दीजिएगा, और अगर जनवरी में मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा, क्योंकि जनवरी में आपका पेपर 21 जनवरी से शुरू होने वाला है। अब 21 जनवरी के पहले 20 दिन बचते हैं, आपको मैं अभी से चाहे जितना चिल्ला लूं, बच्चा नहीं देता है मॉक टेस्ट। दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, पर नहीं देता, पर वो आखिरी 20 दिन में तो देना ही पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो फिर मान के चलिए 21 जनवरी आप बिना नेट प्रैक्टिस किए टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, नहीं पॉसिबल है। तो आपको ये 20 दिन टेस्ट देना पड़ेगा। वो कैसे दीजिएगा जब रिवीजन नहीं कीजिएगा, प्री बोर्ड्स आपको परेशान करेंगे। तो अक्टूबर में आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। फेस्टिवल उस्टिवल अलग आएंगे, वो अलग परेशान करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जेडब्ल्यू का जो पूरा सिलेबस है, जैसे मैंने बताया था 75 नहीं 82 चैप्टर्स हैं। 82 में से 68 चैप्टर जेडब्ल्यू में है, 82 ओवरऑल एनसीईआरटी के चैप्टर हैं। 1000 के आसपास टॉपिक्स बनते हैं ओवरऑल। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो इतना 1000 टॉपिक का जो सिलेबस है ना, ये 1000 टॉपिक के सिलेबस में एक्चुअल पोर्शन जो एग्जाम में आता है वो बेहद कम है। कितना कम है पता है? वो 114 है, 114। मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आप जाकर कहीं से भी रिसर्च कीजिए। मैंने तो रिसर्च किया पिछले 8 से 10 सालों के सवालों को, क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया हूं। मात्र 114 ऐसे टॉपिक्स निकले हैं जिससे 80% के आसपास सवाल आता। 80% बता रहा हूं, 114 टॉपिक्स, और टोटल है कितने? 700 से ज्यादा। तो 114 टॉपिक्स मतलब वो छोटा सा हिस्सा हुआ बड़े से 700-800 में, है ना। तो ये 114 टॉपिक्स पे आपका फोकस होना चाहिए। और ये 114 टॉपिक्स कहां से हैं, कौन से चैप्टर से हैं? तो वही एनआईटी एडमिशन गोल जो मैं 13 चैप्टर बता रहा हूं ना, ये 114 टॉपिक इन्हीं 13 चैप्टर से हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला मैंने आपको फिजिक्स के सारे चैप्टर्स दिखाए, और यहां चाहता तो मैं सिर्फ चैप्टर दिखा देता, नहीं, मैंने इसके पीछे का लॉजिक और रीजन भी आपको दिखाया है। यूनिट एंड मेजरमेंट को इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 में 33 सवाल पूछे गए थे। कितने पेपर हुए थे? हर साल 19 या 20 पेपर होता है, 19 या -20 इतना पेपर होता है हर साल। तो 19 या 20 आप एवरेज 20 मानिए, 20 पेपर में 33 सवाल मतलब 1.5 क्वेश्चन से ज्यादा का एवरेज बना 1.6, मतलब ज्यादा चांसेस है कि आपके पेपर में 2 सवाल आए। 2025 में 26 सवाल आया और 2026 में 30 सवाल आया, मतलब 1.5 क्वेश्चन का तो एवरेज बना के चल रहा है। फॉर श्योर एक से ज्यादा ही आएगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 44 सवाल, 50 सवाल, 37 क्वेश्चन, मतलब एवरेज 2 क्वेश्चन मिनिमम आना है आपके पेपर में। 20 शिफ्ट हो रहे हैं, जनवरी में 10 और अप्रैल में 10, तो 10-10 20 शिफ्ट हो रहे हैं, इतने सवाल आ रहे हैं, मतलब 2 सवाल। तो अब आप देख पा रहे हैं क्या कि 2 से 3 सवाल, 1 से 2 सवाल, 1 सवाल, 1 से 2, 1 से 2, 0 to 1, ऐसे सारे चैप्टर। अब जैसे यहां 21 सवाल है सेमीकंडक्टर, मतलब हर साल हर पेपर में मिनिमम 1 सवाल तो आया है। मैंने सारे वही चैप्टर्स लिए हैं जिनसे मिनिमम 1 सवाल गारंटीड हर साल पूछा जा रहा है, और सिर्फ इस साल की बात नहीं, सिर्फ 26 की बात नहीं लिखा हूं। देखिए आप एनालिसिस देखिए, 24, 25, 26 तीनों का लिख के दिखाया हूं, पर मैंने बैकग्राउंड में 7 से 8 साल का एनालिसिस किया है। आपको यहां 3 ही साल दिखा पा रहा हूं, पर 7 से 8 साल का एनालिसिस किया है। हर बार इन चैप्टर से मिनिमम 1 क्वेश्चन आया है। इसके नीचे भी और चैप्टर्स हैं, टोटल 11वीं 12वीं का मिला दीजिएगा तो फिजिक्स में खाली 13 चैप्टर थोड़ी है, और ज्यादा चैप्टर है, पर बाकी चैप्टर से कभी किसी साल आया है, किसी साल नहीं आया है। तो आप वो चैप्टर पढ़ना पसंद करेंगे जिस चैप्टर से हर साल आ रहा है सवाल, तो ये है वो फिजिक्स के चैप्टर। ऐसा ही सेम काम केमिस्ट्री में भी किया हूं। केमिस्ट्री में भी देखिए 48 सवाल, 43 सवाल, 36 सवाल, 20 पेपर में 36 सवाल, मतलब 1.8 का एवरेज, मतलब ज्यादा चांसेस है, 90% चांस है कि 2 सवाल मिलेगा ही आपको। तो ये सारे चैप्टर्स मैंने यहां पे भी लिखे, सबका कैलकुलेशन लिख दिया हूं, और वैसे ही मैंने मैथमेटिक्स में भी किया। मैथमेटिक्स में भी मैंने सारे चैप्टर्स लिख दिए, सिर्फ ऊपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा यूनिट लिखा हूं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत तेजी से इंपॉर्टेंट हो रहा है, ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। देख रहे हैं 75, 71, 71, तो ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। क्लियर? ओवरऑल और इनफैक्ट ये जितना है ना, सबका मैंने जोड़ दिया सवाल, जैसे मिनिमम 3 सवाल, मिनिमम 2 सवाल, 2 सवाल, तो जो मिनिमम है और मैक्सिमम है उसको जोड़ के नंबर कितना निकला। अगर मैथमेटिक्स के ये सारे चैप्टर आप कर लेते हैं सवाल, आप तो देखेंगे कि इन सारे चैप्टर से 60 से 92 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। कितना? 60 to 92, मिनिमम 60, मैक्सिमम 92। वैसे ही यहां केमिस्ट्री में आप देखिए 60 to 108, और इधर देखिए 64 to 92, 64 से लेकर 92। और पता आप सबका मिनिमम खाली जोड़ दीजिए, 64, 60, 124, 124 और 60, 184। सिर्फ मिनिमम अगर आप जोड़ेंगे तो 184 नंबर का सवाल मात्र इन 13 चैप्टर से आ रहा है। 184 नंबर का सवाल, और 171 मार्क्स पे 2026 में 99 परसेंटाइल हुआ है। मतलब आप सिर्फ ये सिलेक्टेड चैप्टर्स भी अगर पढ़ लिए ना, तो 184 नंबर का सवाल बना देंगे।
अब सोच के देखिए, 100% सिलेबस वर्सेस प्रोबेबली 40% सिलेबस। 40% सिलेबस में आपका 184 बन रहा है, तो क्या जरूरी है बचा हुआ 60% पढ़ने की? उस बचे हुए 60% से 120 नंबर का और सवाल आएगा, 116 नंबर का। वो 116 नंबर छोड़ दीजिए ना, कोई बात नहीं, इसी पे पूरा फोकस कीजिए। इतना बढ़िया पढ़िए इन 13 चैप्टर्स को कि भाई 184 के 184 पूरे बने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो चले 170 175 बने, आप एनआईटी तो पहुंच जाएंगे। चलिए टीयर 1 नहीं पहुंचेंगे, टीयर 2 पहुंचिएगा, दैट इज ऑल्सो गुड। बट और ये तो मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूं, ये तो मैं अपने गैस वर्क में बता रहा हूं, भाई इससे थोड़ी सी काबिलियत बढ़ा देना। अगर तुम 170 180 तक अगर मॉक टेस्ट में पहुंच रहे हो ना बेटा, 210 220 आराम से मिन टेस्ट में पहुंचोगे, तो आपका ये टारगेट होना है, ठीक है। तो ये आपको मार्क्स मैंने बता दिया, इससे कितने नंबर का बनेगा ये बता दिया, और इससे एनआईटी। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि हाँ यार मुमकिन तो है, बस यही 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आप सारे बच्चों को वापस से कह रहा हूं, 30 अक्टूबर को अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, नवंबर दिसंबर में पूरे रिवीजन कीजिए, डीपीपी लगाइए, मिस्टेक्स एनालाइज कीजिए, और बेस्ट तरीका यह होगा कि आज से मॉक टेस्ट दीजिए। आज अभी इस टाइम पे जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम से प्रण लीजिए कि आप मॉक टेस्ट देंगे और जनवरी के लिए नहीं छोड़ेंगे। विश्वास मानिए, आखिरी जनवरी में क्या क्या चीजें आपके सामने आ जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, समय निकल जाएगा। अभी से दीजिए, अरे हफ्ते में एक दे दीजिए। अभी रिसेंटली मैंने एकलव्य टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, इसमें बच्चों को बोला हफ्ते का 3 घंटा चाहिए, मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम जाकर इस वीडियो में देखना, हफ्ते का 3 घंटा मांगा बच्चे से, 3 आवर्स पर वीक, और इनको मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, सिर्फ हफ्ते के 3 घंटे। और हफ्ते का 3 घंटा बच्चा दे रहा है, और ये मॉक टेस्ट से वो बच्चा आगे चलकर फोड़ेगा। क्यों फोड़ेगा पता है? ये पूरा मॉक टेस्ट यही सब हाई वेटेड चैप्टर्स पे बताऊं, जो चैप्टर तुमको दिखाया मात्र 40% सिलेबस पे पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज प्लान किया, और पिछले साल यही टेस्ट सीरीज से करीबन 70% पेपर मैच किया था। क्यों? 80% सवाल जो मैंने देखा कि हर साल रिपीट होता है, उस 80% में से 70% हमारा मैच कर गया, क्योंकि हमने बच्चों को सिर्फ वही पढ़ाया जो एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। हो गया बच्चे का बल्ले बल्ले। देखो बच्चे के कमेंट्स देखो, मतलब ऐसा दीवाना बच्चा, सर एकलव्य टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज मैच किए थे सर, ऐसा लग रहा था मैं एटीएस ही दे रहा हूं। थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग दिस अमेजिंग टेस्ट सीरीज, आयुष 47 किंग। ऐसे कई सारे आपको कमेंट्स दिखेंगे जहां बच्चा सुपर डुपर खुश, सोचा भी नहीं था कि उसका जेडब्ल्यू निकलेगा, और जेडब्ल्यू क्या सोचिए, वो तो एकदम 170 180 नंबर ले आया। तो आप ये बात महसूस कर पाएंगे, एक्चुअली में टेस्ट सीरीज में बहुत पावर है। अगर वो टेस्ट सीरीज दिमाग लगा के बनाई गई है, हाई वेटेज को ध्यान में रखते हुए जेडब्ल्यू के पैटर्न को पकड़ के बनाई गई है, वो टेस्ट सीरीज आपका काया पलट कर देगी। तो टेस्ट सीरीज अभी से दीजिए, ठीक है। एकलव्य टेस्ट सीरीज आई डोंट नो अभी अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि जनरली सोल्ड आउट हो जाता है। अभी मैंने लॉन्च किया था पिछले महीने, वो सोल्ड आउट हो गया, वो खत्म हो गया। तो अभी जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब तो अभी एकलव्य टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है। आप जाइएगा उसके पेज पे तो सोल्ड आउट दिख जाएगा। अब पता नहीं आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, हो सकता है 10 दिन 15 दिन बाद देख रहे हो, तब कोई और एकलव्य टेस्ट सीरीज में कहीं सीट बढ़े या कोई दूसरा बैच में लॉन्च करूं, तो आप नेट पे चेक कर लीजिएगा vedantu.com पे जाके, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर आपको दिख जाए कि सोल्ड आउट नहीं है तो परचेस कर लीजिए, सोल्ड आउट है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी सोल्ड आउट से हटेगा मैं आपको इस चैनल पे इंफॉर्मेशन दूंगा कि भैया एकलव्य टेस्ट सीरीज की अभी सीट निकली है, आप लोग इसको परचेस कर लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं निकला है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बता दूंगा आपको। क्लियर है? चलिए, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा और थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, उम्मीद जगी होगी कि आप जेडब्ल्यू निकाल लेंगे और एनआईटी तक पहुंचिए। जनवरी में अगर एनआईटी पहुंच गया ना बेटा, 3.5 महीने आपके पास हैं एडवांस के लिए। पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल और आधा मई, 100 दिन से ज्यादा है एडवांस की तैयारी के लिए। मैं तुमको कह रहा हूं कि तुम अगर जनवरी में फोड़ दिए, 99 परसेंटाइल से ऊपर ले आए, मैं तुमको एडवांस के लिए तैयार करवाऊंगा, और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ लिए तुम एकदम चिंता बंद कर देना। तुम बस जनवरी तक पहुंचो, जनवरी जैसा बता रहा हूं वैसा निकालो, एडवांस की तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी। और ये है वो एक इंटरेस्ट फॉर्म, तो जो मैं अभी बोल रहा था, अर्ली इंटरेस्ट फॉर्म। आप लोग को क्या करना है, ये फॉर्म आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप अपना ईमेल एड्रेस, नाम, फोन नंबर, ऑल्टरनेट नंबर, और शुड वी ब्लॉक योर टेस्ट, मतलब टेस्ट सीरीज के लिए सीट और नॉट, ये आप यस और नो कंफर्म कर दीजिएगा। तो आप ये अर्ली इंटरेस्ट फॉर्म भर दीजिए। इस अर्ली इंटरेस्ट फॉर्म के जरिए जो भी बच्चा सबसे पहले इंटरेस्ट दिखाएगा, उसके लिए मैं पहले उसको, मतलब कहते हैं ना, प्रायोरिटी दूंगा, ताकि वो बच्चा पहले एनरोल कर पाए। ये कर सकता हूं, देखो सीट इनफाइनाइट नहीं कर सकता हूं, ये बता दिया हूं। तो आप ये अर्ली इंटरेस्ट फॉर्म भर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हूं। क्लियर है? चलो
दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, ऐसा बेहतरीन कंटेंट छूटना नहीं चाहिए। समय पे मिलेगा तो हीरा है, समय से देर से मिले तो जीरा है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।